सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो बात करेंगे कैरेक्टर्स के फंक्शंस के बारे में। आज हम लोग आपको सारे कैरेक्टर्स के फंक्शन इस वीडियो के अंदर बता देंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे स्ट्रिंग के फंक्शन। सो बने रहना लास्ट तक इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कैरेक्टर के फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैरेक्टर के ऊपर आपके प्रोग्राम आते ही आते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर प्रोग्राम आते ही आते हैं, प्लस आउटपुट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कैरेक्टर्स फंक्शन के हर एक चीज को आपको पता करना है अगर आपको क्या करना है 100 नंबर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं 100 नंबर की। सो बने रहिए इसी तरीके से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इज लेटर क्या होता है। ये आपका एक कैरेक्टर का फंक्शन है जो कि चेक करता है जो हमारी कैरेक्टर की वैल्यू है उसको क्या है, वो हमारा लेटर है कि नहीं है। लेटर का मतलब क्या हुआ, आपका कैपिटल ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेके जेड तक, इसके बीच में अगर कुछ भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला आंसर आपका ट्रू दे देगा। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। ये कैसे रिटर्न करता है, इधर ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब देखिए, किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, उस फंक्शन का सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। उस फंक्शन का क्या पता होना चाहिए, सिंटेक्स पता होना चाहिए। उसके बाद यूज पता होना चाहिए। उसके बाद उसका रिटर्न टाइप पता होना चाहिए। उसके लास्ट में उसका क्या पता होना चाहिए, रिटर्न टाइप पता होना चाहिए। ये तीन चीजें जो होती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की। जब भी हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की, तो ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें सिंटेक्स की, इसकी बात करें सिंटेक्स की, तो कुछ इस तरीके से कैरेक्टर, ठीक है, आपका क्या होता है यहाँ पे कैरेक्टर डॉट, उसके बाद फिर क्या लगता है इज लेटर, इज क्या हो जाता है, लेटर लग जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा इज लेटर, और जो भी कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका रैपर क्लास यूज हो जाती है। ये क्या होती है, रैपर क्लास होती है। डॉट लगता है, इज लेटर और सी लग जाता है। मतलब अगर ये जो सी है, ये क्या है, ये जो सी है, ये अगर कैपिटल ए से लेके जेड के बीच में लाई करेगा, स्मॉल ए से लेके जेड के बीच में लाई करेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। एल्स क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। एल्स क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो होपफुली यहां तक क्लियर है कि पहला फंक्शन क्या करता है, ट्रू आपका। तो इसका सिंटेक्स क्या हो गया, सिंटेक्स आपको आइडिया हो गया, ये हो गया। यूज क्या हो गया, जब भी कभी आपको चेक कराना है कैपिटल या फिर अपर, मतलब कोई भी जो कैरेक्टर है वो हमारा वो क्या है, एक लेटर है, तो उस केस में हो गया। और तीसरी रिटर्न टाइप क्या होगी, इसकी रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, बुलियन हो जाएगी। इसकी रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, बुलियन हो जाएगी। होपफुली यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर। इज डिजिट नाम ही बता रहा है, इज क्वेश्चन के अंदर ही ध्यान से देखना, फंक्शन का नाम पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है पूछ रहा है। इसका मतलब है क्या पूछ, और क्या पूछ रहा है, डिजिट पूछ रहा है। डिटरमाइंस वेदर द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज वैल्यू इज डिजिट और नॉट। ये बेसिकली आपका 0 से लेके 9 के बीच में लाई करता है। इसको क्या करता है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये क्या करता है, ट्रू या फिर क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसका कैरेक्टर, इसका भी सेम तरीके से, आपका जितने भी कैरेक्टर्स के फंक्शन होते हैं उनका क्या होता है, सिंटेक्स सेम तरीके से होता है। उनका सिंटेक्स क्या होता है, सेम तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैर आ गया। फिर आता है इज वाइट स्पेस। इज वाइट स्पेस, वाइट स्पेस की सिंपल सी बात करें, ब्लैंक होता है। क्या होता है, ब्लैंक। स्पेस बार से जो आप स्पेस दबाते हैं उसको कहते हैं आपका वाइट स्पेस। तो अब इज लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, चेक कराएगा। इज लगा हुआ दैट मीन्स क्या कराएगा, चेक कराएगा। तो अगर अब यहीं पे पूछ लो इज वाइट स्पेस, चेक कराएगा। देखिए नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इज वाइट स्पेस, क्या है, इज वाइट स्पेस, दैट मीन्स चेक कराएगा। क्या चेक कराएगा, स्पेस चेक कराएगा। उसके बाद फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या हो सकता है, इधर ट्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है। रिटर्न टाइप क्या होगा आपका, इधर ट्रू होगा या फिर क्या होगा आपका, ठीक है, फॉल्स होगा। इधर क्या होगा आपका, ट्रू होगा या फिर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इज अपर केस। आगे बात करते हैं क्या हो गया आपका, इज अपर केस। ठीक, तो इज अपर केस किस तरीके से काम करता है, चेक कराता है क्या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में लाई कर रहा है। जो हमारा कैरेक्टर होगा वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में लाई कर रहा है और इज लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। रिटर्न क्या करेगा, इधर ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। रिटर्न टाइप जब पूछा जाएगा तो ये नहीं लिखोगे ट्रू या फिर फॉल्स, वहां पे क्या लिखोगे, बुलियन डेटा टाइप। पूछा जाता है किस डेटा टाइप में रिटर्न करेगा। ठीक है, इज लोअर केस, इस क्या हो गया, इज लोअर केस, तो ये क्या करेगा, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में कुछ भी आपका रिटर्न करेगा, वेदर आपका कैरेक्टर इज अपर के, आपका लोअर केस और नॉट। क्या होगा, ये सिंपली चेक कराता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो लोअर केस में है कि नहीं है। ठीक है, यहां तक होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात आती है इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा। इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा। दैट मीन्स आपका ट्रू या फिर क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इतना होपफुली अच्छे से क्लियर है।
फिर अगली बात करते हैं टू अपर केस, अगली बात क्या करते हैं टू अपर केस। अब बात आती है टू लगा हुआ है, इज नहीं लगा है, अभी तक इज लगा हुआ था तो चेक करा रहा था। इज का मतलब क्या हुआ, चेक करा रहा है। आपका कॉमन सेंस यहां पे लगाना है, इसका मतलब क्या हुआ, चेक करा रहा है। टू का मतलब हो गया ये क्या करेगा, कन्वर्ट कराएगा। कोई भी कैरेक्टर होगा वो चाहे जैसा हो, लोअर में होगा तो उसको अपर में, अपर में है तो अपर में रहने देगा, ठीक है। रिटर्न्स द अपर फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक कैर वैल्यू, जो भी आपकी कैर वैल्यू, इसके अंदर कैसे हम लोग लगाते हैं, कैरेक्टर, यहां पे आपका क्या हो जाता है, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, आपका यू और सी दोनों कैपिटल होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाए, यहां पे आप कैरेक्टर दे दोगे, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज आ जाएगी। ये रिटर्न अब कैसे करेगा, रिटर्न करेगा आपका एक कैरेक्टर जो कि अपर केस में होगा। क्या दे रहा है, एक स्मॉल केस का कैरेक्टर ले रहा है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, अपर केस का तो भी अपर केस में ही कन्वर्ट करके दे रहा है। दैट मींस किस फॉर्म का डेटा टाइप रिटर्न करेगा, कैर के ही फॉर्म में रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट करके दे रहा है। क्या कर रहा है, कैर के ही फॉर्म में करेगा। ये कैसे करेगा, आपका कैर के फॉर्म में ही करेगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। रिटर्न्स द अपर केस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप होगा आपका कैर, इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, कैर हो जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। टू लोअर केस ये क्या करेगा, सिंपल सी फिर वही चीज आ जा रही, कैपिटल ए से लेके जेड के बीच में अगर हुआ तो उसको कैसे कन्वर्ट करा के देगा, स्मॉल ए से लेके जेड के बीच में। और अगर स्मॉल ए से लेके जेड के बीच में हुआ तो स्मॉल ए से लेके जेड तक। मतलब इनका यूज केस कहां पे आता है, ऐसी जगह जहां पे आपको लग रहा है कि भाई हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसा होने वाला है, लो आपका हमें लोअर केस में चाहिए, तो वहां पे ये वाला फंक्शन यूज कर लोगे। रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप आपका कैर होगा, रिटर्न टाइप आपका क्या होगा, कैर होगा। होपफुली इतना अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टू स्ट्रिंग क्या करते हैं, ये किसी भी क्या करेगा, आपका एक कैरेक्टर को लेगा, एक कैरेक्टर को लेता है और उसके बाद स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में क्या कर देता है, आपको कैरेक्टर को किस में रिप्रेजेंट कर देता है, वन स्ट्रिंग में एक, ठीक है। एक सिंपल सा, कभी भी अगर एक सिंगल कैरेक्टर है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में, ये बेसिकली क्या करता है, टाइप कन्वर्जन कर देता है। ये क्या कर देता है, टाइप कन्वर्जन कर देता है। ये क्या कर देता है, टाइप कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। और रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, ये कैसा है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक कैर को रिटर्न किया, एक कैर को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट का डेटा टाइप क्या होगा, सिंपल सा स्ट्रिंग होगा। सिंपल सा क्या होगा, आपका स्ट्रिंग होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर, उसको रिकैप कर लेते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, आपके 8 फंक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इज लेटर चेक करेगा, इज आ गया दैट मींस चेक करेगा, ठीक है। क्या करेगा, लेटर को चेक करेगा, स्मॉल ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके जेड तक। इज डिजिट कैरेक्टर, ये आपका क्या हो गया, 0 से लेके 9 तक की कोई भी डिजिट हो सकती है। इज वाइट स्पेस क्या हो जाएगा, ब्लैंक को चेक करेगा, स्पेस को चेक करेगा। इज अपर केस क्या हो जाएगा, आपका सिंपल सा वहां पे चेक हो जाएगा कि कोई भी कैरेक्टर है वो अपर केस में है कि नहीं। इज लोअर केस, कोई भी कैरेक्टर जो है वो आपका लोअर केस में है कि नहीं, ये चेक हो जाएगा। फिर टू अपर केस क्या कर देगा, कन्वर्ट कराएगा, टू लिखा हुआ है, टू क्या करेगा, कन्वर्ट कराएगा। उसके बाद टू लोअर केस क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ट कराएगा लोअर केस में। कन्वर्ट किस में कराएगा, लोअर केस में। टू स्ट्रिंग क्या कर देता है, किसी भी कैर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद फिर डेटा टाइप का इसका आउटपुट क्या आता है, आपका स्ट्रिंग आता है। सो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस की। तो प्लीज आप लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी कष्ट होगी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आईसीएससी कनेक्ट जो है आप ऐप, ये जो आपके ऊपर लिख के आ रहा है आईसीएससी कनेक्ट, इसको जो है आप सिंपल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। बाकी आपका कोई और दिक्कत होगी तो आप मुझे एक जगह और मैसेज कर सकते हो, वो है @BUnique, आपका इंस्टाग्राम आईडी है मेरी पर्सनल। उसके बाद ICSC कनेक्ट @ICSC कनेक्ट, जहां पे इन 2 जगह पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट हो सकती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है उसके बारे में पूछ सकते हो। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।